So, hi guys, welcome back to our another podcast. And today, I, Nikita Sharma, your host and host, will be there with another podcast regarding Is CA is Your Last Hope? And today, in this podcast, Mr. CA Shami Saluja sir, who is already a very qualified CA and one of the best faculty in India. And he will be joining us to give you the right approach towards your career. So, let's start this podcast. हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू निकिता जी। सर, जैसे आज आप हमारे पॉडकास्ट में हैं एंड आप खुद एक सीए हैं जी। एंड सर, सीए की जर्नी काफ़ी टफ जर्नी होती है और हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो सीए इंटर्न में आते हैं और वो फेल हो जाते हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप खुद एक सीए हैं और आप अपनी जर्नी को इस चीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं, इस सीए इज देयर लास्ट होप? देखिए निकिता, आपने एक वर्ड यूज किया, इस सीए इज ए लास्ट होप। अगर आप उससे 10 साल पहले ये क्वेश्चन पूछते ना, वे बैक इन 2010, तो शायद मैं कहता था कि यस, फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट सीए इज द लास्ट होप। बट नाउ वी आर इन 2024। तो अब इंडिया ग्लोबलाइज, जैसे इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप केवल चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं, केवल इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं, ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बन सकते हैं, लाइक सीपीए यूएसए। तो सीए क्या लास्ट होप होगी? मैं कहूंगा कि लास्ट नहीं। अब इसको हम इस बात से अग्री नहीं करेंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ रही हैं। इंडिया में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज काम कर रही हैं, बहुत सारे कैंडिडेट अब्रॉड में जाके अपने करियर को सेटल कर रहे हैं। सीए डिफिकल्ट है, लेकिन इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में कोई कमी नहीं है। मैं एक खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि अगर आपने सीए को कंप्लीट कर लिया तो आपकी लाइफ वेल सेटल्ड हो जाएगी। मतलब आपको लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आएंगे, ये मैं अग्री कर सकता हूं। लेकिन सीए हर पर्सन कई बार नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करे? मतलब हम यहां सीए कोर्स को डिफेम करने नहीं आया हूं मैं। सीए कोर्स जस्ट लाइक अ मदर फॉर मी। मैं तो बार बार बोलूंगा, वॉट एवर आई मेरी जिंदगी में जो भी अच्छी चीजें हुई हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी हुई हैं। बट स्टिल अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं नहीं बन पाता, अगर लेट से, तो क्या मैं सिर्फ एक सीए इंटर का जो पेन है उसको लेकर आके जिंदगी भर सर्वाइव करूं, किसी कंपनी में एक अकाउंटेंट बन जाऊं? मैंने बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट देखे जिनका सीए नहीं हो पाया और वो होपलेस होकर फिर किसी सीए फर्म में जॉब कर रहे हैं, अकाउंटिंग की प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। मैं यहां ये बात करने जा रहा हूं कि अगर आप सीए नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, आपको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बहुत अटेम्प्ट आपने उसमें लगा दिए, तब आपको कोई दूसरे ऑप्शन देखने में कोई बुराई नहीं है। मतलब आपको एक करियर के प्रति इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको अपनी नजरें चेंज करने की जरूरत है कि क्या आपको कोई और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो लॉट ऑफ इंटरनेशनल कोर्सेज आर देयर, जिसको अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप अच्छे करियर में क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो सीए इज नॉट द लास्ट होप। और एक बात और, आपने सीए में जो आपकी स्टडी करी है ना, वो आपके लिए एक एडवांटेज होगी। मतलब आपने सीए, आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीए इंटर को पास कर लिया, सीए फाइनल की पूरी पढ़ाई कर ली, उनका फर्स्ट ग्रुप, किसी का फर्स्ट ग्रुप निकल गया होगा, किसी के दोनों ग्रुप नहीं निकले होंगे, या किसी का सीए इंटर का केवल एक ग्रुप निकल गया। मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं, अगर आप इस इंटरनेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं ना, लिटरली बोल रहा हूं, आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने आपको इतना डेप्थ में पढ़ाया है, इतना डेप्थ में आपने कॉन्टेंट पढ़ा है। तो ये जो इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, जस्ट बिकॉज आपने सीए की पढ़ाई करी, आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो सीए का फेलियर सही मामले में आपके लिए फेलियर नहीं होगा, वो आपको एड ऑन एडवांटेज देने वाले। सर, जैसे अभी आपने यहाँ पे एक लाइन बोली कि जो हम सीए को इतना इन डेप्थ पढ़ते हैं तो हमारे लिए इंटरनेशनल कोर्सेज काफ़ी हद तक इजी हमें लग सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत ऑलरेडी कर चुके होते हैं। और अभी आपने कुछ कोर्सेज बोले जैसे कि यूएससीए में एनरोल एजेंट। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सर ये जो कोर्सेज है यूएससीए में एनरोल एजेंट, ये सेम लेवल का डिफिकल्टी रखते हैं लाइक आर सीए, और इट्स क्वाइट ईजियर देन सीए? देखिए, आपने पूछा डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट कोर्सेज लाइक यूएससीपीए, यूएससीए में इनरोल्ड एजेंट। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कोर्सेज जो हैं ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में क्या होता है कि आप बिल्कुल पूरा डेप्थ में चीजों को पढ़ते हैं। आप 12th के बाद से एडमिशन लेते हैं, आप ऑलमोस्ट इसमें 20 सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कोर्सेज सीपीए में ऐसा नहीं होता। जैसे आपने ग्रेजुएशन जो पढ़ा, वो ग्रेजुएशन की एग्जाम को कंसीडर करते हो और उसके ऊपर अपस्किल, मतलब आपको सीपीए के लिए केवल 4 पेपर्स पढ़ना, ओनली 4 पेपर्स पढ़ना है। तो आप 20 पेपर्स को 4 पेपर से कंपेयर नहीं कर सकते। और एक और एडवांटेज यूएस सीपीए करने का सबसे बड़ा क्या है
कि यहाँ पर प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा कंसीडर किया जाता है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मतलब सीपीए की एग्जाम होती है कंप्यूटर पर, तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बहुत अच्छा लिख नहीं सकते। जैसे मैं अगर बात करूं, मैं अपने डेज को याद करूं, तो मैं चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता हूं, या अगर मैं उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाता हूं तो इवन दो आई हैव अ गुड नॉलेज बट मैं एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा लेट से। लेकिन सीपीए में ऐसा नहीं होगा। इफ यू हैव अ नॉलेज इवन योर, क्योंकि प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कंप्यूटर पे एग्जाम होना, तो यू डोंट नीड टू राइट सिंगल वर्ड। तो इवन इफ यू आर नॉट गुड इन प्रेजेंटेशन, जैसे आप सोचिए सीए फाइनल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो कॉपी पेन पे लिखते हैं, तो उनको कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, उनको जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है, उनको ना लिखना पड़ता है, उनके सामने सिचुएशन आती है, तो हो सकता है उनकी रीडिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है, या वो आईसीआई के डिसाइड किए गए कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं लिख पाते, तो इस कारण फेल होते हैं। मतलब अगर मैं सीए इंटर स्टूडेंट से पूछूं, सीए फाइनल स्टूडेंट से पूछूं कैलकुलेट ईपीएस, वो यूं कर लेंगे कैलकुलेट। उनसे बोलूंगा प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, दे कैन मेक। अगर मैं उनसे बोलूं कि आप कंसोलिडेट लेकिन कई बार वो वैसा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाती जिसके कारण सीए एग्जाम में फेल हो जाते हैं। बस इंटरनेशनल एग्जाम में क्यों पास हो जाएंगे, वहां पर प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है और कंटेंट जो है वो उतना वास्ट नहीं होता है। मैं जनरली बच्चों को बोलता हूं, कई मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट होते हैं जो हमसे सीपीए करते हैं, मैं उनसे बोलता हूं कि यार आपने सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स पढ़ा था और अब सीपीए भी पढ़ रहे हो, क्या लगता है? तो उनका क्या स्टेटमेंट, बोले जो सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स है ना सर, वो पूरा अगर मैं उठा लूं और सीपीए के चारों सब्जेक्ट को जोड़ लूं तो भी वो कम ज्यादा बड़ा है सीए फाइनल का डायरेक्ट। तो जो कंटेंट की डेप्थ है वो सीए में बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल कोर्सेज में नहीं है। तो ये एक रीजन है कि अदर कोर्सेज लाइक सीपीए, ईए और सीएमए आर मच इजियर देन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। सर जैसे अभी आपने बोला कि ये जो हमारे इंटरनेशनल कोर्सेज हैं ये काफ़ी इजी होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंपेरेटिवली सीए से। जी। एंड सर अगर मैं बात करूं कि अगर कोई चीज़ को हम इतना टाइम दे रहे हैं, हम इतनी डिफिकल्टी लेवल पे हम जाके उसको पढ़ रहे हैं, तो फिर सर उसका सैलरी पैकेज भी हमारे इंटरनेशनल कोर्सेज से ज़्यादा होता है या उनका क्या? देखिए आपने बोला कि क्या सैलरी रेंज में डिफरेंस आएगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल कोर्सेज है ना, दे आर मोर फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्पेशलाइजेशन की ओर फोकस नहीं कर रहा। एक सीए स्टूडेंट कंपनी लॉ भी पढ़ रहा है, एक सीए स्टूडेंट कॉस्टिंग भी पढ़ रहा है, एक सीए स्टूडेंट ऑडिटिंग भी पढ़ रहा है, एक सीए स्टूडेंट टैक्सेशन भी पढ़ रहा है, डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ रहा है, और छोड़ो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एथिक्स भी पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, ग्लोबल स्टैंडर्ड पढ़ रहा है। इंटरनेशनल कोर्सेज में ऐसा नहीं है। लेट्स से इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन टैक्सेशन, आप इनरोल्ड एजेंट करिए, आपको टैक्सेशन के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। आप आपका करियर ऑडिटिंग में बनाना चाहते हैं, आप सीआईए कर लीजिए। आप आपका करियर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बनाना चाहते हैं, आप यूएससीएमए कर लीजिए। आप आपके करियर को अकाउंटिंग में रखना चाहते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रखना चाहते हैं, सीपीए कर लीजिए। तो इंटरनेशनल कोर्स और फाइनेंस में करना चाहते हैं सीएफए। सो इंटरनेशनल कोर्सेज ने क्या कर रखा है, स्पेशलाइजेशन की ओर फोकस किया। वो एक ही में सब नहीं पढ़ा। आप सोचिए, आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किसी एक फील्ड में करते हैं, आप अपना करियर किसी एक फील्ड में बनाते हैं या सारी फील्ड में बनाते हैं? एक डॉक्टर है, या तो वो आई सर्जन हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकता है, नी का डॉक्टर हो सकता है, गायनाकोलॉजिस्ट हो सकता है, स्पेशलाइजेशन है ना। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कंपनी लॉ भी वही पढ़ रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी वही पढ़ रहा है, ऑडिटिंग। उसका एडवांटेज है सीए की जो एग्जाम होती है वो बहुत डेप्थ में होती है, तो आपको नॉलेज तो बहुत हो जाता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, बहुत ही कम चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे जो डिफरेंट फील्ड में गए। कोई जीएसटी में काम कर रहा है तो अपना पूरा करियर जीएसटी में बनाएगा, कोई इनकम टैक्स में प्रैक्टिस कर रहा है तो इनकम टैक्स में कर। बस यही बात इंटरनेशनल कोर्सेज की स्पेशलाइजेशन। तो पैकेज इवन दोनों के सिमिलर है। एक फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या पैकेज मिलता है? 7 लाख 10 लाख, एवरेज की बात करूं, किसी का 30 लाख भी होगा, लेकिन एवरेज पैकेज अगर 7 to 10 की रेंज में, तो यूएससीपीए का पैकेज भी उतना ही है, 8 to 10 लाख की। क्योंकि स्पेशलाइजेशन है और आउटसोर्सिंग वर्क इंडिया में आ रहा है, तो दे नीड देयर स्पेसिफिक प्रोफेशंस। तो अगर उनको सीपीए चाहिए तो दे विल नॉट हायर चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे विल हायर सीपीए। इफ दे नीड ए टैक्स प्रोफेशनल तो वो हायर करेंगे इनरोल्ड एजेंट को। तो स्पेशलाइजेशन होने के कारण ये कोर्सेज की ज्यादा डिमांड है। सर जैसे अभी आप बोल रहे हो कि जो हमारे सी का कोर्स होता है वो काफ़ी इन डेप्थ कोर्स होता है जी। एंड सर काफ़ी बार हमारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि हमको सीए बनना है, और ये सबकी लाइफ का सर कोई ना कोई ड्रीम होना बिल्कुल है, होता वेरी है। ऑब्वियस। बट सर जब वो उस ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाते तो वो काफ़ी एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब एक सेल्फ डाउट, बहुत सारी चीजें उनकी। आपने बिल्कुल सही बात कही निकिता। मैं कई बार है ना बच्चों से बात करता हूँ, सीए स्टूडेंट, जब मैं उनकी स्टोरी सुनता हूँ, मैं मतलब जनरली टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जब उनसे करता हूँ, या कई बार जूम सेशन होते हैं, हमारे वेबिनार होते हैं,
मैंने बहुत सारे सीए स्टूडेंट को होपलेस होते देखा है। मतलब वो एक ऐसा पेन जो उनके साथ जिंदगी भर चलता है, एक सीए ना बन पाने का एक रिग्रेट उनके लाइफ में रहता है। क्यों रहता है मैं आपको बता रहा हूं। उसके 2-3 रीजन। एक तो अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि यार हमने लोगों को बता दिया कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहा हूं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को बहुत ग्लैमराइज किया गया, और नो डाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है भी बेस्ट। मतलब मैं खुद सीए हूं तो मैं मानता हूं कि सीए करने के बाद मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, मैं अग्री करूंगा। लेकिन अब जब एक सीए स्टूडेंट अपने उस ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहा होता ना निकिता, तो वो क्या करता है, एक ऐसी प्रोफाइल में काम करता है जहां उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। आप सोचिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट ने जब सीए में एडमिशन लिया होगा तो उसका क्या ड्रीम था कि वो किसी कंपनी का टैक्स ऑडिट करना चाहता है, उसका खुद का ऑफिस होगा या वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे। लेकिन जब वो सीए नहीं कर पाता तो वो किस काम में जाता है, किसी एडमिन के काम में, R2R के काम में, जीएसटी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप, टीडीएस का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या सीए फॉर्म में जॉब कर रहे हैं, या किसी फॉर्म में अकाउंटेंट बन के रहेंगे। तो आपका, और पता है सीए फाइनल के स्टूडेंट का नॉलेज किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम नहीं होता, ये मैं 100% कह सकता हूं। मतलब हो सकता है कुछ इस बात को अग्री ना करें, लेकिन क्योंकि मैंने सीए फाइनल के स्टूडेंट को पढ़ाया है, दैट्स व्हाई आई कैन से दैट। आप सोचिए, आपने सीए फाइनल की पूरी बुक्स पढ़ ली, 8 सब्जेक्ट्स हैं, आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ ली, आपने 50 स्कोर नहीं कर पाए, आपने 40 स्कोर किया, 45 की, और मैंने 50 की है। तो मेरे नॉलेज और आपके नॉलेज में बहुत डिफरेंस थोड़ी है। मैंने चारों सब्जेक्ट में 50-50 स्कोर किया, 200 आए, और आपने 50-50 3 में की और आपके एक में 40 है, आपका स्कोर 200 के नीचे। तो क्या आपके नॉलेज और मेरे नॉलेज में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया? बस हमारे और आपके नॉलेज में 1-2 फर्क हो गया कि मेरे पास एक डिग्री आ गई, मुझे आईसीआई का एक सर्टिफिकेशन मिल गया, लाइसेंस मिल गया प्रैक्टिस का, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, तो मेरे सारे गुनाह माफ हो गए। मैंने 100 में से कोई 100 नहीं स्कोर कर लिया, मैंने भी 50 स्कोर किया। लेकिन क्योंकि आप सीए नहीं बने तो आपके साथ हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन शुरू। आपके पास नॉलेज है बट आपके पास डिग्री नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है, नॉलेज आपके पास भी है लेकिन आज भी डिग्री को कंसीडर किया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल जो पढ़ चुका है और एग्जाम दे चुका है, उसके पास भी अच्छा नॉलेज है। तो जब उस नॉलेज के बेसिस पर उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती ना, तब उसको हर्ट होता है, क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है। और वो हमेशा, अभी जैसे मूवी भी आई थी ख्वाब सीए, फिर वो स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इंटरनेशनल कोर्सेज कर लेंगे, लाइक सीपीए कर लेंगे, तो आप लेट्स से इंडिया के सीए नहीं, अमेरिका के तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, यूएस पब्लिक अकाउंटेंट तो है ना, तो फिर क्या होगा, आप आपकी इंटरनेशनल प्रैक्टिस कर सकते, आप मल्टीनेशनल कंपनी में बिग 4 में जॉब कर सकते, जेपी मॉर्गन स्टील, कितनी टॉप कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज में के साथ आप काम कर सकते। तो आप आपके कॉन्फिडेंस को रीगेन कर पाते। और लाइफ में मेरा एक मानना है कि आप में नॉलेज कम है, चल जाएगा, टैलेंट कम है, चल जाएगा, आपके पास कॉन्फिडेंस है तो वो आपकी सबसे बड़ी कमी को भी ओवररूल कर जाएगा। क्योंकि जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है ना, वो कब हो, कॉन्फिडेंट बंदा हमेशा आगे बढ़ता है। नॉलेज बंदा तो नॉलेज होने के बाद अगर कॉन्फिडेंट नहीं तो आप अपने पे डाउट करते हो। आप सोचिए, आपके पास नॉलेज है लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं, तो आप अपने पोटेंशियल पे क्या करोगे, डाउट करोगे। आप क्रिकेट में देखते हो कई जूनियर प्लेयर होते हैं, वो सीनियर प्लेयर्स से क्या करते हैं, ज्यादा स्कोर कर जाते हैं। अभी हम ऐसे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अब ऋषभ पंत को देखो, दूसरे प्लेयर से ज्यादा बेटर परफॉर्म, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि आई कैन हिट एनी बॉलर ऑन एनी गिवन डे। तो उनको उन पर डाउट नहीं होता, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा होता है कि कई बार वैसी माइंड ब्लोइंग इनिंग्स खेल जाते हैं जो हमेशा याद रहती। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। बस वही सीए इंटर स्टूडेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास ये इंटरनेशनल डिग्रीज आ गई, आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। और कई लोग तो मैंने देखा है सीपीए करने के बाद वापस सीए करते, वो सीए कर भी जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर हो सकता है। सर, इट मीन्स कि जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो कर देते हैं या फिर हमारा जो एक सेल्फ डाउट ज़्यादा हो जाता है, तब हम हमारी सेल्फ एस्टीम को भी काफ़ी हद तक लूज कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसीलिए, और मैं हमेशा बोलता हूं, लाइफ इज ऑल अबाउट चांसेस। जिंदगी आपको एक नहीं, बार बार मौके देती। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये वीडियो आप नहीं देख रहे हैं, आपको ये वीडियो दिखाया जा रहा है डेस्टिनी के द्वारा। मैं हमेशा मानता हूं कि आपकी जिंदगी में कुछ बेटर होना होगा ना, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि आपको वैसे लोग मिलने लगेंगे। आप अपने सोशल मीडिया पे जब कभी भी स्क्रॉल कर रहे होगे तो आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म, डिसीजन आपको लेना है। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं एज ए सीए इंटर स्टूडेंट, और अगर आप होपलेस हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, लाइफ इज ऑल अबाउट चांसेस। आप सेकंड चांस लेके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सीए को ड्रॉप करना है, आई एम नॉट सेइंग दैट, डोंट ड्रॉप सीए, चेंज द वे, जस्ट डिले।
आप डिले कर सकते हैं। सोचिए, अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट अर्निंग वेल, आप बहुत पेन फील कर रहे होंगे। तो इंटरनेशनल कोर्सेज करके शॉर्ट टर्म में आप अर्निंग स्टार्ट कीजिए, फिर आप अपने सपने को पूरा कीजिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम अगर आपने सपना देखा था तो आपके नाम के साथ में सीए लगेगा। जो सपना आपने देखा है वो पूरा होता है। डेस्टिनी, यूनिवर्स आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। और आप कॉन्फिडेंट कब होते हैं? जब आपकी लाइफ में थोड़ा सा, देखो मैं हमेशा मानता हूं आपको पैसे हमेशा कमाना चाहिए। इफ यू आर अर्निंग वेल, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। अर्निंग इज, मैं हमेशा बोलता हूं कि हर इंसान को पैसे कमाने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है? अपने आप को अपग्रेड करके, न्यू एरियाज की ओर ध्यान देकर। सर जैसे अभी आप कह रहे हैं कि हमारे लिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू दिस अगर मैं देखूं तो हमारे जो सीए के स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में काफ़ी ऑडिटिंग फील्ड होती है जी। तो उनके लिए हमारे इंटरनेशनल कोर्सेज में ऐसा कौन सा स्पेशली इन ऑडिटिंग फील्ड कौन सा कोर्स बेटर होगा जो उनके लिए भी एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट होगा? देखिए, सीए इंटर का जो स्टूडेंट है ना, ऑडिटिंग सीए इंटर में पढ़ता है और सीए फाइनल में पढ़ता है, तो उसकी ऑडिटिंग की स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। और वो पढ़ता ही नहीं है केवल, वो अपनी आर्टिकलशिप में उसको प्रैक्टिकली करता है। कंपनीज में जो आर्टिकल होते हैं वो ऑडिटिंग करते हैं। तो दो चीजें हो जाती है, एक तो थ्योरेटिकल नॉलेज और एक प्रैक्टिकल नॉलेज। अब अगर आप आपके करियर को ऑडिटिंग फील्ड में स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है CIA, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, यूएस का कोर्स है, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। तो अगर आप इस कोर्स को कर लेंगे तो आपका जो करियर है ऑडिटिंग फील्ड में स्टेब्लिश हो जाएगा। सो CIA की बेस्ट बात क्या है कि केवल ऑडिटिंग का ही प्रोफेशन है और आपको ऑडिट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। थ्योरी बेस्ड एग्जामिनेशन है और द बेस्ट पार्ट यहां पे भी बेटा लिखना कुछ नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो CIA इज अ बेस्ट कोर्स इफ यू वांट टू एक्सेल इन ऑडिटिंग फील्ड। और ये इंटरनेशनल कोर्स है, इसकी वैल्यू जो है वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल है। और जब आप बिग 4 में जाएंगे और आपके रिज्यूमे में मेंशन होगा ना CIA प्रोफेशनल, आपको देखिए कितनी जल्दी हायरिंग मिली। 8 to 10 लाख का पैकेज होता है स्टार्टिंग इसमें CIA करने। सो डेफिनेटली आप एक ऑडिटिंग में अगर करियर बनाना चाहते हैं, यू कैन चूज CIA। सर जैसे हम काफ़ी बार सीए स्टूडेंट से बात करते हैं तो जी। हम भी उनको काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते जी। हैं उनकी लाइफ को लेके। उन्हें लगता है कि अब तो वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वी ऑल्सो ट्राई कि हम उनको मोटिवेट करें, हम उनको एक एक वे दे सकें कि वो अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ अचीव करें, कुछ एक न्यू चीज़ ट्राई करें। एंड सर लाइक आप काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए या लाइक यू आर द बिगेस्ट, दे आर फैन ऑफ योर्स एंड दे जी। जस्ट लिसन व्हाट यू से। तो अगर आप उनको एक मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलना चाहोगे तो आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि CA आपको छोड़ना नहीं है। आप अगर अभी देखिए, कई बार क्या होता है ना, हमारा टाइम नहीं होता। हो सकता है कि आपका टाइम आज से 2 साल बाद आने वाला हो। CA स्टूडेंट क्या करते हैं पता है? मैं थोड़ा सा अपना है ना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखते रहता हूं। आपने एग्जाम दी, आपका पेपर ठीक ठाक गया, आपको पता नहीं कि आप पास होंगे या नहीं होंगे। आप फिर 2-3 महीने वेट करना शुरू कर देते हैं। 3 महीने निकल, क्योंकि रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आता। जैसे आज आपने अगर आपने नवंबर में एग्जाम दी तो 3-4 महीने में, तो 3-4 महीने स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहे होते। फिर ऑल ऑफ सडन अगर वो फेल हो जाते हैं 5, तो फिर से वही अप्रोच से स्टडी करना शुरू करते हैं। इंटरनेशनल कोर्सेज की ब्यूटी क्या है कि आपकी एग्जाम, एक तो EA की एग्जाम तो आपने आज एग्जाम दिया, तुरंत रिजल्ट आता है, तो आपको अफसोस करना है, रोना तो एक ही दिन में रो धो लो। बट CA फील्ड में क्या होता है कि 4 महीने तो पहले वेट करना है रिजल्ट का, फिर 6 महीने में एक बार एग्जाम हो रही है, अब तो चलो 3 बार होने लगी है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप है ना अभी अपने लिए CA को थोड़े, अगर आपसे नहीं हो रहा, अगर आपको 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट या लग चुके हैं, तो आपका हो सकता है उसमें लक नहीं चल रहा है। तो कई बार जिंदगी में हमारा समय नहीं होता, हम अच्छा करना तो चाहते हैं बट हमारा टाइम नहीं। तो आप क्या करें, थोड़ा सा उसको गैप दे दें, 1 ईयर 2 ईयर का गैप दे दें और पढ़ना मत छोड़ें। मैं बार बार कहूंगा कि डोंट स्टॉप स्टडी। आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें, लेकिन आप थोड़ा सा इंटरनेशनल कोर्सेज की ओर देख सकते हैं। लाइक इनरोल्ड एजेंट, यूएस टैक्सेशन का केवल उसमें टैक्सेशन के सब्जेक्ट है, आप उसको 4 मंथ 5 मंथ, CA स्टूडेंट तो 6 मंथ में पास कर लेंगे, इनरोल्ड एजेंट को लिटरली पास कर लेंगे। CPA करने में 1 साल लग सकता है, USCA में करने में 8 महीने। तो आप एक प्रोफेशनल डिग्री को अचीव कर लीजिए, इंटरनेशनल डिग्री। लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑल्सो डूइंग CPA EA। तो आप ये सोचिए कि मुझे अभी पहले एक प्रोफेशनल डिग्री अचीव करना है। आपने प्रोफेशनल डिग्री अचीव कर ली, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, आपको पैकेज लगने जाएगा, आपकी फैमिली वाले खुश हो जाएंगे, आपको पता होगा कि यार आप मेरे को अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। फिर आप अपने ड्रीम के लिए काम कीजिए। मेरे एक स्टूडेंट है जो CA नहीं हो पा रहा था उसका 8 साल से, उसने फिर मेरे पास ज्वाइन किया, उसका इनरोल एजेंट हो गया, उसका हमने प्लेसमेंट करा दिया, उसने अब CA का एक ग्रुप निकाल लिया। बोले सर मेरा CA मेरा नहीं, मेरे पापा का सपना था, तो वो कर रहा है, उसने एक ग्रुप भी निकाल लिया। लेकिन उसको मैंने यही एडवाइस दी थी कि अभी आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आपको CA छोड़ना, लेकिन अगर बेटा आपसे हो ही नहीं रहा,
अगेन एंड अगेन नेगेटिविटी, अपने आप को हार्ड करने से क्या होगा? तो आप इंटरनेशनल कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, उसमें पास कीजिए, अपने करियर को सेटल कीजिए और स्टार्ट अर्निंग। अर्निंग इज ए बिगेस्ट मोटिवेशन। जब आप सोचिए आप 10 लाख 12 लाख का पैकेज अचीव कर लेंगे, सीए करके भी तो स्टार्टिंग आपको इतना ही मिलना था ना, तो आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जब इंसान, देखो है ना, इंसान सक्सेस मालूम कब हो जाता है? जब वो फियरलेस हो जाता है। आपको पता है कि अब खोने को कुछ नहीं, ऑलरेडी आई हैव अ इंटरनेशनल डिग्री, तो फिर आप कर जाओगे। लेकिन वहां क्या होता है, जब आप सीए कर रहे हो तो आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है, और आप सोचते हो यार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। बस जो नहीं हुए का पेन है वो आपके माइंड में बैठा हुआ होता है, फियर ऑफ फेलियर जो होता है वो आपको। लेकिन जब आपने अगर ऑलरेडी, जैसे आज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब मैं कोई भी एग्जाम देने जाऊं तो मेरे पे कभी भी उतना प्रेशर नहीं रहेगा। वाई? बिकॉज आई मेरे पास एक डिग्री, करियर सेटल्ड है, तो आई कैन क्लियर एनी एग्जाम। अगर मैं उसमें पढ़ाई करूं उसमें, तो उसको क्लियर। तो इसी तरीके से जब आप एक एग्जाम को पास कर लेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप फियरलेस होकर एग्जाम दे पाएंगे। और आप, मैं एक और बात बोलता हूं कि जब कोई काम खुशियों के आने के पहले उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, मेरा हमेशा मानना है। आप अपना लोगों को बोले यार मैं तो सीए छोड़ दिया, लोगों को बता दो कि भी हम सीए छोड़ चुके हैं, डिसअपियर हो जाओ 1 ईयर, जस्ट 1 ईयर डिसअपियर हो जाओ, और फिर आप वापस से सीए की स्टार्ट करो स्टडी। अगर आपको लगता है कि स्टिल यू वांट टू डू सीए, देन ओनली। अगर आपको लगता है कि नहीं सीपीए इज मोर देन इनफ, डोंट गो फॉर सीए। लेकिन आपका फिर भी अगर मन में ये इच्छा है तो आप उसको बाद में स्टार्ट कर सकते। Thank you so much, sir, for your precious time, and thank you so much to our viewers for watching this podcast. We hope that we was really able to give you the guidance regarding your future career. If you want any further details regarding the set courses or the international courses, then we are there to help you and make your future even brighter. Do contact us at the below mentioned details. Our team will be there to assist you further. And to watch more such type of informative videos, don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel along with our all social media platforms.